छत्तीसगढ़ में नए सीएम का नाम का ऐलान हो चुका है। अब शपथ ग्रहण की तारीख का इंतजार है। खबर है कि छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय 12 या 13 दिसंबर को शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ साथ गठबंधन दलों के नेता भी रायपुर में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। पूर्व सीएम रमन सिंह को पुख्ता कर चुके हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में सीएम के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। डिप्टी सीएम के लिए अरुण साव और विजय शर्मा के नाम भी चर्चा में हैं। वहीं विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अरुण साव ने गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। अब सबकी निगाहें विष्णुदेव साव के मंत्रिमंडल और शपथ समारोह के मेहमानों पर है। तो 12 या 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय शपथ ले सकते हैं। नए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने गवर्नर से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और 2 डिप्टी भी विष्णुदेव साय के होंगे और 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में लागू होगा। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का 2 डिप्टी सीएम फॉर्मूला। बनेंगे 2 मुख्यमंत्री। अब रमन सिंह जी ने किस आधार पे कहा? पार्टी का ऐसा कोई निर्णय नहीं है। शपथ की तैयारी शुरू, मोदी बनेंगे साक्षी। 14 तारीख से पहले होगा। प्रधानमंत्री जी आएंगे उसमें संभावना है, सारी खुली हुई है और मुख्यमंत्री वगैरह जितने भी हैं सारे मुख्य अतिथियों को इनवाइट किया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता को सीएम की जिम्मेदारी देकर पीएम मोदी ने राजनीतिक विरोधियों के सामने बड़ी लकीर खींच दी है। रायपुर में नाम का ऐलान होने के बाद विष्णुदेव साय ने भी साफ कर दिया कि उनकी सरकार के तेवर क्या रहने वाले हैं। और बीजेपी ने पहला आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में दिया है। आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और आदिवासी समाज जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में ही इस कौम का मान सम्मान भी है और विकास भी है। आप जैसे मुख्यमंत्री बन गए हैं, पहला फैसला क्या करेंगे? क्या लगता है कि सबसे पहले राज्य में करने की जरूरत है? सबसे पहला फैसला तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी बोल के गए हैं, यहाँ पर हमारी सरकार बनेगी और जो मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देगा, जो पिछले 5 वर्षों में गरीब लोग मकान से वंचित हो गए थे। जैसे भूपेश बघेल सरकार में बहुत करप्शन के आरोप लगे, तो वो जो आरोप हैं उनकी जांच कुछ कराएगी आपकी सरकार? करप्शन था इसलिए उनकी मतलब ऐसी दुर्गति हुई है और सारे मतलब गलतियों की जांच होगी और सख्ती से कार्रवाई भी होगी। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे ये कहा जा रहा है, तो क्या 2 होंगे? कब शपथ ग्रहण होगा? ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और शपथ का आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तो जो अमित शाह ने कहा था कि बड़ा आदमी बना देंगे, आपको जिता दें, तो आज वो उनका वादा पूरा हो गया। अब हम पार्टी के सिपाही हैं, जैसा आदेश होता है वैसा करते आए हैं और इस बार भी मुख्यमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद से नवाजा है और निश्चित रूप से ये चुनौती भरा है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार बन रही है और हमारे नेताओं के मार्गदर्शन से निश्चित रूप से जो मोदी की गारंटी है उसको भी 100% पूरा करेंगे और छत्तीसगढ़ राज्य को भी भारतीय जनता पार्टी ने सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, तो इसको खूब आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव में क्या देखते हैं बीजेपी के लिए आप? 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नाम के ऐलान के साथ ही अब शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। 14 तारीख से पहले होगा। प्रधानमंत्री जी आएंगे उसमें संभावना है, सारी खुली हुई है और मुख्यमंत्री वगैरह जितने भी हैं सारे मुख्य अतिथियों को इनवाइट किया है। 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा रहे हैं। ऐसा अभी कोई डिसाइड नहीं किया, जो भी होगा शपथ समारोह में दिखाई देगा। तो 12-13 को मानेगी मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे। संभावना है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ साथ न्योते की लिस्ट बहुत लंबी होने वाली है। वहीं विष्णुदेव साय
छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे तो सूत्रों के मुताबिक 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। कवर्ध से विधायक विजय शर्मा और दूसरे अरुण साव हैं। बीजेपी के तेज तर्रार नेता हैं। विजय शर्मा छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व का नया चेहरा है। कवर्धा सीट से कांग्रेस के मंत्री मोहम्मद अकबर को हराकर विधानसभा पहुंचे हैं। विजय शर्मा बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हैं। बघेल सरकार में झंडा कांड में जेल भी जाना पड़ा था। तो दूसरे डिप्टी सीएम ओबीसी समाज से आने वाले अरुण साव बनेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का इनाम अरुण साव को भी मिल सकता है। संघ की पृष्ठभूमि वाले परिवार से आते हैं। राज्य में ओबीसी का बड़ा चेहरा है। प्रदेश में 42% ओबीसी हैं तो 22% आबादी साहू समाज की है। बीजेपी 2024 में वोट का गुणा गणित साधकर इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह को स्पीकर बनाया जा सकता है। विष्णुदेव साय केंद्र में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सीनियर बहुत पुराने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लंबा उनका संसदीय जीवन है। एक योग्य व्यक्ति को दायित्व मिला है। आपका रहेगा? आ रही आपके करीबी भी माने जाते हैं विष्णुदेव साय जी? नहीं, सब मिलके करेंगे, विधानसभा में रहेंगे, काम करेंगे पूरा। भूमिका दिल्ली में देखी जाएगी। अब जो भी भूमिका रहेगी, एक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया, इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ। हर मामले में जहां भ्रष्टाचार हुआ है, नई सरकार आ गई है, नई सरकार का गठन शीघ्र हो जाएगा, उस पे सभी पे हम कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री भी होंगे यहाँ पे? बनेंगे 2। विष्णुदेव साय का राजनीतिक सफर लंबा है। उन्हें सरकार और संगठन दोनों का अच्छा अनुभव है, इसीलिए वो रेस में आगे निकल गए। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के आदिवासी विधायकों में बड़ा चेहरा है। 4 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, 3 बार छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके। संगठन पर मजबूत पकड़ है। एक विधायक को पर्सनली जानते हैं। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्र के बड़े नेताओं से अच्छा टर्म है। और सबसे बड़ी बात, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और संघ के करीबी हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रह चुके हैं। देखिए, विधायक दल बैठा, उनकी ओर से नाम आए, और इससे श्रेष्ठ मैं कहता हूं कि नाम नहीं आ सकता था। जिनको प्रशासनिक अनुभव भी है, जिनको लेजिस्लेटिव अनुभव भी है, जो अटल जी की सरकार में मंत्री रहे, हमारे बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता रहे। और मैं सोचता हूं इतनी बड़ी टीम को संभाल के चलने वाला और शुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ को विकास की ओर आगे लेके बढ़ने वाला ऐसा श्रेष्ठ कार्यकर्ता का आज विधायकों ने चयन किया। मैं मेरे सभी विधायकों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सर्वसम्मति से इतने श्रेष्ठ कार्यकर्ता को चुना। विधानसभा से लेकर संसद तक के अनुभव को पार्टी ने पहचाना है। इसलिए जब विधायकों की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव आया तो हर किसी ने समर्थन में हाथ खड़ा कर दिया। हालांकि डिप्टी सीएम पर बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर अभी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। उपयुक्त जगह मिलेगा, वहाँ बेहतरीन काम करेंगे। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार पे आप लोगों को विश्वास करना है। क्या कैबिनेट पे कोई फैसला हो रहा है? नहीं, अभी मेरे जानकारी में कुछ भी नहीं है। मैं इस विषय में कुछ भी नहीं। ये संभवतः 12-13 की है। 2 डिप्टी सीएम होंगे तो माने की महिला अभी वो विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी का है, वो भी जो भी तय करें। अब 2024 में लोकसभा चुनाव है। छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री पर छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों को जीतकर प्रधानमंत्री मोदी की झोली में डालने का दारोमदार है। कांग्रेस भी समझ रही है कि मोदी के मास्टर स्ट्रोक का तोड़ उनके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। पिछले 2-3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में अच्छी नहीं रही है। 2014 में 1 सीट, 2019 में 2 सीटें कांग्रेस की आई थी 11 में से। प्रयास हमारा यही रहेगा कि इसको 2 को आगे ले जाके 5 से 7 सीटें हम कांग्रेस के लिए ला सकें। विधानसभा का परिणाम अगर आप देखेंगे तो कई लोकसभा हैं जिसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस उतना खराब नहीं है, बल्कि हम बहुमत में भी हैं। छत्तीसगढ़ के फैसले के साथ ही बीजेपी ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो कोई भी बड़ा फैसला लेने से पीछे नहीं हटता और हर फैसले के पीछे आने वाले 20 साल का गणित होता है।